3 मिट्ठू भावपूर्ण कथा। बंदरों के तमाशे तो आपने देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी आपने देखी होंगी। आपने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम आपको एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके अलावा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर और केले लाता तथा उसे खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना घुल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा। बेकार में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकालकर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? सर्कस के मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? सर्कस के मालिक ने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि गोपाल चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले। इतने में मिट्ठू न जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि आप क्यों रोते हो, मैं अच्छा हो गया। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खाना खिलाऊंगा, और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों
खेलते कूदते घर पहुंच गए। शिक्षा, आदमी और जानवर भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेखक परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के नजदीक लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से इन्होंने लेखन किया। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दारोगा, सदगति, कफन और भाड़ में भुनी हवेली। इनका स्वर्गवास 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। शब्द अर्थ: बगैर, बिना, विदाउट, अठन्नी, 50 पैसे, 50 पैसे। शैतान, शरारती, दुष्ट, नॉटी। असर, प्रभाव, अफेक्ट। मगन, लीन, खोया हुआ, इमर्स्ड। ताकना, देखना, लुक। करीब, निकट, नियर। हालत, दशा, कंडीशन। मरहम, घाव पर लगाने का लेप, ऑइंटमेंट। खजाना, धन का भंडार।